टू माई चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 10 वेजेस। सो वेजेस से हमारा जो पहला टॉपिक था वो हमने बात की थी लास्ट सेशन में, दैट वाज लिविंग वेजेस। क्या होते हैं, सबसे पहले आपको समझना होगा कि मिनिमम वेजेस क्या है, लिविंग वेजेस क्या है, फेयर वेजेस क्या है। आई एम सॉरी, लास्ट सेशन में हमने बात की थी मिनिमम वेजेस की। सो मिनिमम वेजेस क्या होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, ये सब हमने बात किया था लास्ट सेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फेयर वेजेस एंड लिविंग वेजेस। सो ये जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम, लिविंग एंड फेयर वेजेस, आपको इसको समझना पड़ेगा, राइट, कि मिनिमम वेजेस क्या है, लिविंग वेजेस क्या है, फेयर वेजेस क्या है। मिनिमम वेजेस वो होता है, मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे देती हूँ। मिनिमम वेजेस वो होता है कि जहां पर एक इंसान की, एक वर्कर की, लेबर की, एज अ वर्कर, एज अ ह्यूमन बींग, उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, दैट इज नोन एज मिनिमम वेजेस, जिसपे कि उसकी हेल्थ की फैसिलिटीज कंपनी प्रोवाइड करें, और बच्चों की स्कूलिंग हो पाए, एंड उनकी एक नॉर्मल, अच्छा, एक कहते हैं कि एक रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होती है इंसान को, राइट। सो बेसिक बेसिक चीजें हो पाए, बहुत सारी लग्जरी लाइफ ना जी पाए, बहुत सारी चीजें उसके पास ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो प्रॉपर, लेकिन एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि 2 वक्त की रोटी खा पाए, पहनने के लिए कपड़े हो, बच्चों की स्कूलिंग हो, बहुत अच्छी स्कूल में ना हो पाए तो एटलीस्ट ऐसे स्कूल में करा पाए जहां पे उनको एक अच्छी शिक्षा मिल पाए, राइट। सो वो होता है आपका मिनिमम वेजेस। स्टेट्यूटरी मिनिमम वेजेस क्या होता है, जिसके तहत आपने देखा कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, राइट। उनको गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट ने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एम्प्लॉयर को, इस्टेब्लिशमेंट को फॉलो करना ही करना है। अगर वो मिनिमम वेजेस भी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं एक एम्प्लॉय को, लेबर को, वर्कर्स को, तो उनको उनको एग्जिस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। फिर उनको एज उनको एम्प्लॉयर कहलाने का हक नहीं है, या फिर यू कैन से कि फिर वो एज ए एम्प्लॉयर कंसीडर नहीं किया जा सकते। अगर आप मिनिमम वेज भी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपने किसी भी पर्सन को अपनी कंपनी में हायर किया है, एम्प्लॉय किया है, और आपने उसको काम तो लिया 9 घंटे का, लेकिन आपने उसको सैलरी 5 घंटे का भी नहीं दिया है, राइट। आपने सैलरी जस्टिफाई नहीं किया। अगर आप इतना भी प्रोवाइड नहीं कर सकते कि 9 घंटे के बदले में 9 घंटे का एवज उसको प्रोवाइड कर पाए, आप वेज प्रोवाइड कर पाए, तो फिर आपको स्टैब्लिश आपको एज ओनर कहलाने का हक नहीं है, आप स्टैब्लिशमेंट खोलने के लायक नहीं है, इसका मतलब, राइट। आप एम्प्लॉयर कहलाने के लायक नहीं है, आप एम्प्लॉयमेंट देने के लायक नहीं है, यू कैन से, या फिर आपकी फैक्ट्री में कोई काम ही क्यों करे, राइट। सो ये सारी चीजें थी। लास्ट सेशन में हमने बात की थी एक और चीज पर कि वेजेस क्या होते हैं एंड सैलरी क्या होता है, राइट। सो सैलरी और वेजेस में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो हमारा पहला टॉपिक था वेजेस एंड सैलरी की, पहला और दूसरा टॉपिक था। सो वेजेस एंड सैलरी में हमने बात की थी कि वेजेस क्या है, सैलरी क्या है। वेजेस वो होता है कि जो डेली बेसिस से प्रोवाइड किया जाता है, किसी भी पर्सन ने कोई काम किया, किसी भी स्टैब्लिशमेंट में किसी के लिए काम किया, तो डेली बेसिस पे उसको पेमेंट मिल गई, उसको वीकली पेमेंट मिल गई, या फिर मंथली, वो होता है वेज। सैलरी वो होती है जो कि वीकली बेसिस पे प्रोवाइड की जाती है, ना कि डेली बेसिस पे। इसमें डेली बेसिस पे सैलरी नहीं दी जाती है, दैट इज वाई दिस इज नोन एज सैलरी, राइट। सो सैलरी क्या होता है, जिसमें आपको वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे एंड एनुअली पे किया जाता है, ईयरली बेसिस पे किया जाता है, दैट इज वाई दिस इज नोन एज सैलरी। एंड वेजेस वो होता है जहां पे हम डेली बेसिस पे भी पे करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हमें डेली बेसिस भी हमें दिहाड़ी, सपोज एज मैं वर्कर हूँ, मैंने कोई काम किया 7-8 घंटे या एक ही घंटे काम कर ली, मान लीजिए किया, तो वो हमें 1 घंटे का हमें पैसा मिल गया, राइट। सो हम डेली बेसिस पे पैसा मुझे मिल जाए, या फिर वीकली बेसिस पे, या फिर मंथली, दैट इज नोन एज वेजेस। सो दिस इज द डिफरेंस। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट सेशन अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो आपने उसमें भी देखा, एंड अगेन मैंने क्योंकि हम बहुत आगे नहीं बढ़े हैं अभी, टॉपिक से रिलेटेड ही था ये, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड ही है, तो मैंने लास्ट सेशन का एक शॉर्ट स्पेसिफिक समरी दे दी आपको, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, राइट। सो मिनिमम वेजेस हमारा हो चुका था, अब हम बात करेंगे लिविंग वेजेस एंड फेयर वेजेस की। सो व्हाट इज द फेयर वेज, लेट्स सी हियर। It is something more than the minimum wages, providing mere necessities, while the lower limit of the fair wage must obviously be minimum wages. The upper limit is set by what may broadly be called the capacity of the industry to pay. Fair wage, spelling गलत है यहाँ पे, fair wage compares reasonably
with the average payment of similar tasks in other trades or occupations requiring the same degree of ability. मीन्स यहाँ पे ये कह रहे हैं मिनिमम वेजेस वो होता है जहां पे कि आपको इतनी सैलरी दी जाती है कि आपके कम से कम जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, आपकी जो आवश्यकताएं हैं जरूरत की, वो पूरी हो जाए, जिससे कि आप और आपकी फैमिली सरवाइव कर पाए, राइट। फेयर वेज वो होता है कि आपने जो काम किया, आपके काम के एवज में आपको अच्छी सैलरी प्रोवाइड किया जाए। अगर आपने 9 आवर्स का काम किया तो आपको 9 आवर्स का काम दिया जाएगा, प्लस जिससे कि आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाए, राइट। जहां पे सिर्फ आप अपनी बेसिक चीजें ही नहीं पूरी कर पा रहे, बल्कि आप बेसिक से ऊपर भी अपनी जरूरतों को पूरी कर पाए। कुछ चॉइसेस हैं आपके, कुछ लाइफ के एम्बिशंस हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। दैट इज नोन एज फेयर वेजेस। फेयर वेजेस में आपको वो मिलता है कि आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी को के बेसिस पे आपको पेमेंट की जाती है। ऐसा नहीं कि हम नहीं, आपकी कैपेबिलिटी तो सपोज आपकी कैपेबिलिटी तो है कि आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको 50,000 पे किया जाए, लेकिन एम्प्लॉय इतना एफिशिएंट नहीं है और उसके पास उतना सफिशियंट अमाउंट नहीं है कि आपको वो उतना पे कर पाए। सो वो क्या करता है कि आपके उसी काम के लिए 50,000 ना प्रोवाइड करके आपको 30,000 में आपको हायर कर लिया कि ठीक है, मैं उतना तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं इतना दे दूंगा कि आप अपनी मिनिमम नीड्स पूरी कर सकते हैं, राइट। सो फेयर वेज होता है कि आपके मिनिमम वेजेस से उठ करके थोड़ा सा ऊपर की बात की जा रही है यहाँ पर, राइट। आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज है उससे ऊपर उठ के आप अपने काम कर सकते हैं, अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। दिस इज नोन एज फेयर वेजेस। फेयर वेजेस का एक सिंपल एंड शॉर्ट आप समझ सकते हैं डेफिनेशन ये है कि फेयर वेजेस वो होता है जहां पर आपकी कैपेबिलिटीज के बेसिस पे आपको पेमेंट किया जाता है कि आप कितने कैपेबल हैं, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, या फिर आप कितने एफिशिएंट हैं किसी काम को करने के लिए। सो उसके बेसिस पे आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। लिविंग वेज क्या होता है, विल सी हियर। द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ द लिविंग वेज is that of Justice Higgins of the Australian Commonwealth Court of Conciliation in the Harvester case. He defined the living wage as one appropriate for the normal needs of the average employee, regarded as a human being in civilized community. So living wages से आपको क्या करना है, लिविंग वेजेस से सिर्फ आपको इतना समझना है, ये नहीं कि कौन बनाया था, कौन लेकर के आया था। जस्ट नॉर्मली आपको समझना है कि मिनिमम वेज क्या होता है, फेयर वेज क्या होता है, लिविंग वेज क्या होता है। लिविंग वेज वो होता है, और एक चीज और होती है, क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, मुझे ईयर याद नहीं है, पिछले कई साल पीछे आया था ये क्वेश्चन कि कौन सा लाइक लिविंग वेजेस से फेयर वेजेस का कंपेयर किया था, राइट। सो क्या लिविंग वेज ऑप्शंस थे शायद उसमें। सो उसमें थे कि लिविंग वेज मिनिमम वेज से कम नहीं होना चाहिए, या फिर मिनिमम वेज लिविंग वेज से कम नहीं होना चाहिए। इनमें से दोनों में से कंपेयर करना था। यू कैन से कि आपको बताना था कि दोनों में से सपोज मिनिमम वेज है तो क्या लिविंग वेज से भी कम मिनिमम वेज होता है, या फिर मिनिमम वेज से लिविंग वेज कम होता है, राइट। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। लिविंग वेज, मिनिमम वेज, और ये दोनों ही टर्म थोड़ा सा सिमिलर से लगते हैं। लिविंग वेज भी लगता है कि लिविंग मतलब कि एक इंसान का वैसा वेज जहां पर वो एटलीस्ट अपनी लाइफ को लिव कर पाए, सरवाइव कर पाए। मिनिमम वेज ही वैसे ही लग रहा है। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझना होगा कि डिफरेंस ये है कि आपका जो मिनिमम वेज है ना, लिविंग वेज आपका मिनिमम वेज से कम नहीं होना चाहिए, राइट। सो ऑलवेज योर लिविंग वेज इज ग्रेटर देन मिनिमम वेज। मिनिमम होता है कि बिल्कुल मिनिमम की कंडीशन में, मतलब कि इससे कम नहीं आप कर सकते। लिविंग वो होता है कि वो मिनिमम से थोड़ा बेटर कंडीशन में होता है, राइट। कि आपका जो मिनिमम वेज प्रोवाइड किया आपको नहीं, आपको मिनिमम वेज से आपको थोड़ा सा उठाया गया है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप किया गया, और उसमें लिविंग वेज प्रोवाइड किया गया कि ठीक है आप अपनी लाइफ को लीड कर पाए अच्छे से, लिविंग एटलीस्ट आप लिव कर पाए, आप सर्वाइव कर पाए मार्केट में, अपनी फैमिली के साथ, खुद अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के लिए आप कुछ कमा पाए, और जिससे कि आपकी लाइफ और आप और आपकी लाइफ अच्छी चल पाए। दिस इज द लिविंग वेज। सो ऑलवेज minimum wage should not be less than the minimum wage. Living wage should not be the less than the living wage, or living wage should not be less than the minimum wage. So इसमें आपको confusion होगा, even I am confused saying all again and again the same term. So आपको समझना ये है कि हमेशा living wage से
जो लिविंग वेज है वो कभी भी मिनिमम वेज से कम नहीं होगा. दैट्स इट. राइट, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा. अब आगे बढ़ेंगे. According to the Fair Wage Committee report, the living wage should enable the male earner to provide for himself and his family not merely the bare essential of food, clothing, and shelter, but also a measure of frugal comfort, including education for children, protection against ill health, requirements of essential social needs, and a measure of insurance against the more important misfortunes including old age. So क्या करें, यहाँ पर आपने देखा कि कमेटी की रिपोर्ट के फेयर वेज कमेटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लिविंग वेज का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा रखा गया, जहां पर कि अब आप जैसे मिनिमम वेज में था कि आप अपनी बेसिक जिंदगी जी सके, अपने नेसेसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लाइफ की, जैसे रोटी कपड़ा मकान, आपके पास एक छत होना चाहिए, पहनने के लिए 2 कपड़े होने चाहिए और खाने के लिए 2 वक्त का खाना होना चाहिए, यू नो. सो उससे ऊपर उठ के बात की गई लिविंग, जहां पे आपका एक कंफर्ट जोन भी आया, जहां पर आप अपनी एसेंशियल चीजों के अलावा आप अपने इल हेल्थ की बात करते हैं, क्लॉथिंग की बात करते हैं, यू नो, कंफर्ट जोन की बात करते हैं, अच्छे एजुकेशन की बात करते हैं, राइट, एंड अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं. दिस इज द लिविंग वेज. स्पेशली जब आप ओल्ड एज होते हैं तो उसमें भी आपको प्रोटेक्शन मिलता है. दैट इज द लिविंग वेज. नेक्स्ट पैरा देखेंगे. इन शॉर्ट, लिविंग वेज इज द टारगेट इन ऑल डेवलपिंग कंट्रीज. लिविंग वेज का टारगेट क्या है? हर एक कंट्री का टारगेट है कि मिनिमम वेज से उठ करके वो अपने इंप्लॉयज को लिविंग वेज प्रोवाइड करें एटलीस्ट, राइट. क्योंकि मिनिमम वेज तो बिल्कुल ही कम हो जाता है, वहां पे इंसान की लाइफ नहीं होती, राइट. वहां पे सिर्फ इंसान जी रहा होता है, कि वो कहते हैं कि सर्वाइव करता है. सिर्फ लिविंग वेज में होता है कि अपने कंफर्ट में रहता है, राइट. सो हर एक कंपनी का हर एक डेवलपिंग कंट्री का एक यही टारगेट है अब कि वो अपने एम्प्लॉयज को, अपने सिटीजन्स को एज एन एम्प्लॉयर, एज एन यू नो ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट लिविंग वेज प्रोवाइड करे, ताकि वो अपनी लाइफ को जी सके और एक कंफर्ट जोन में जी सके, राइट. फेयर वेज इज अ स्टेप टुवर्ड्स लिविंग वेज, राइट. सो अब बात की गई कि लिविंग वेज से भी उठ करके फेयर वेज प्रोवाइड करने की, राइट. सो पहले था कि कम से कम मिनिमम वेज प्रोवाइड करें, उसके बाद आया आपका थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, फिर बात की गई लिविंग वेज की, ना अगेन बात की जाती है फेयर वेज की, राइट. सो इट इज डेफिनेटली मोर देन द मिनिमम वेजेस. ऑब्वियसली बात है, जैसा कि मैंने समझाया कि ये जो लिविंग वेज है वो मोर देन द मिनिमम वेज होता है, मतलब मिनिमम वेज सबसे मिनिमम क्राइटेरिया वाला होता है, बट इज यूजुअली लोअर देन द लिविंग वेज, राइट. जो मिनिमम वेज है वो लोअर है किससे? लिविंग वेज से. फेयर वेज in fluctuates between lower limit set by minimum wage and B higher limit determined by firm's capacity to pay. मिनिमम वेजेस सबसे कम है, उसके बाद आपका आ गया फेयर वेज, उसके बाद आ गया आपका लिविंग वेज. सो कहीं ना कहीं आप फेयर वेज की जब बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक फ्लक्चुएशन है दोनों के बीच का, मिनिमम वेज और लिविंग वेज के बीच का फ्लक्चुएशन है, यू कैन से, राइट. यस, सो दिस वाज द टॉपिक एंड आई होप आपको मिनिमम वेज, लिविंग वेज एंड फेयर वेज समझ में आया होगा. एंड इस पे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, सो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे. अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो यू कैन आस्क मी, यू नो, कमेंटिंग ऑन कमेंट सेक्शन एंड आई विल वर्क ऑन दैट डेफिनेटली. अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप मुझे बताएंगे, नहीं तो मैं जानूंगी कैसे. आप बताएंगे तो मैं उसका, हो सकता है कि मैं दूसरा कोई सेशन लेकर के आऊँ शॉर्ट एंड स्पेसिफिक, जहाँ पे आपको जो स्पेसिफिक डाउट है उससे बात करें, या फिर मैं पूरा पैरा ही लेकर के आऊँ जहां पर आपको अच्छे से समझाऊं अगेन एंड अगेन, राइट. सो हम समझ के पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, बिल्कुल फास्ट नहीं होना है, बिल्कुल स्लो नहीं होना है, राइट. सो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा. एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, कंटेंट पसंद आते होंगे, देन यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट. थैंक यू वेरी मच.